कर्म उपजे तब मन मैला होई, राम चरण दुई दाग चट सकेन कोई होई। गुरु धोबी उस्ताज बड़ कसनी खूम चढ़ाए, ज्ञान नीर साबण शबद मनपट उज्जवल था। सदगुरु का प्रताप को कैसे करूं बखान, राम चरण अब थिर भया मिट गया आवण जान। पीयूक पातालन पाविये पीयूकन चंद्र आकाश, राम चरण हम पाइयो अमृत सदगुरु पास। जाता भरपूरे घट व्यापक शिव, राम चरण सदगुरु बिना भेदन पावे जीव। राम चरण बीजक बिना जो धर्मे धन होय, यूं पूरा गुरुदेव बिन तत्तन पावे कोय। राम चरण पूरा मिलिया दीना तत्व बताए, जन्म मरण का भय मिटा सांसा रया का। महाराज परमात्मा भाई, मन में जो है मलिनता कहां से आती है? जीव जो कर्म करता है ना, उस कर्म के क्षेत्र में जब निषेध कर्म होता है, एक तो विहित कर्म होता है जो शास्त्र सम्मत कर्म, जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र आज्ञा प्रदान करता है कि अमुक अमुक कर्म आदमी को करने चाहिए। शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए शास्त्र सम्मत जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म जीव के बंधन के कारण नहीं बनते। लेकिन जो कामना, आसक्ति और सुख की चाह को लेकर के जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। उन्हीं कर्मों के कारण जीव बंधन में पड़ता है। तो यहां कर्म करने में दो चीज हेतु बतलाई महाराज परमात्मे, लोभ और मोह। लोभ और मोह में आकर के आदमी कर्म करता है ना, तब जीव बंधन में गिर जाता है। और जहां लोभ भी नहीं है और किसी के प्रति मोह भी नहीं है, और फिर जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म बंधन के कारण नहीं बनते। तो देखो, शास्त्रों में कर्म करने की आज्ञा है जीव को कि कर्म करना चाहिए। और मनुष्य का जीवन देखा जाए तो एक तरीके से कर्म प्रधान जीवन है। कर्म के द्वारा ही वो अपने जीवन का निर्माण करता है। यहां बैठ के जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं के अनुसार तो आगे की गति होती है। और कर्म किए बिगर आदमी रह भी नहीं सकता। कर्म तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए तो आपके जीवन का निर्वाह भी नहीं होगा। शरीर से जो क्रियाएं होती है, क्रियाओं के द्वारा उन क्रियाओं के साथ जैसा भाव जुड़ता है, उन भावों के अनुसार कर्म होता है। वैसे तो देखा जाए ये प्रकृति जो पूरी है ना, ये कर्म प्रधान प्रकृति है। सूर्य ठीक समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है। अब मान लो आज के वैज्ञानिक लोग कहते हैं महाराज सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी जो घूमती है, सूर्य में उदय होना अस्त होना नहीं है। ठीक है, ये बात मान लेते हैं। तो भी उस पृथ्वी को ठीक तरीके से कौन घुमा रहा है? वो अपने आप कैसे घूमती है? वो क्रियाशील है तो क्यों है? वायु की गति निरंतर चलती रहती है। यानी प्रकृति में जो क्रियाएं होती है वो अपने आप सहज होती है, और सहज क्रियाएं जो है वो बंधन के कारण नहीं बनती है। अपने जीवन में भी देखा जाए, कर्तृत्व अभिमान मिट जाए, फिर इंद्रियों के द्वारा आप कुछ भी कर्म करो, कर्म लागू नहीं होगा।
एक काम करो, कर्म करने की एक युक्ति बताई शास्त्रों में। अपना मन जो है ना, मन को तो लगा दो भगवान के अंदर। किसमें? परमात्मा में। परमात्मा में हमारा मन लग जाए और फिर शरीर के द्वारा कुछ कर्म करते रहे, शरीर निर्वाह के लिए। कर से कर्म करे विधि नाना, और मन राखे जा कृपा निदाना। मन को रखते भगवान के पास और हाथों से आदमी काम करता है, कोई कर्म लागू होगा ही नहीं। आप नैव किंचित करो मीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन स्पर्शन श्रृण्वन। बताया गया है जिसका कर्तृत्व अभिमान मिट गया कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, जो भी हो रहा है प्रकृति में हो रहा है अपना राम राम। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति धारियन, गुण गुणों में वर्त रहे। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारियन, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही है। जब व्यक्ति अपने मन को कर्तृत्व अभिमान से हटा लेता है तब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन महाराज दो चीज जीवन में जब तक है तब तक कर्तृत्व अभिमान से जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब दो में क्या है? बस हो गया, आप थोड़े बैठो, अभी कथा चल रही, बीच में आना बंद है, मना है, और आगे तो बैठ जाओ वापस आराम। दो चीज जीवन में है जब तक कर्तृत्व अभिमान से कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। दो का नाम लेके बताया महाराज ने, लोभ और मोह। ये आपके जीवन में दोनों है तो कभी भी जीव कर्तृत्व अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता। और लोभ और मोह में आकर के व्यक्ति कर्म करता है, उन्हीं कर्मों के द्वारा उनका मन जो है वो अपवित्र होता, अशुद्ध होता है, मन मैला होता। लोभ में जब आदमी चला जाता है, बह जाता है ना लोभ के बहाव में, तो लोभ के द्वारा दो दोष जीवन में आते हैं। एक तो लोभ का कभी अंत नहीं आता, राम राम। कितना भी आदमी को कुछ मिल जाए फिर भी आदमी के जीवन में चाह जगी रहेगी, और पालूं और पालूं। ये क्या है? मोह की वृत्ति। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा आदि की अतियाग जगेगी। स्वर्ग पाताल का साम्राज्य भी यदि मिल जाए तो भी आदमी भूखा ही रहेगा, लोभी आदमी। लोभियों का जीवन बड़ा विचित्र होता है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित थे, काशी विद्या अध्ययन करके अपने गांव आए। पहले क्या, हमारे विद्या के दो क्षेत्र थे, काशी और कश्मीर। कश्मीर में बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित मिलते थे और काशी में विद्वान मिलते थे। और किसी को विद्वान बनना हो, विद्या का ठीक अध्ययन करना हो, तो वो या तो कश्मीर की तरफ जाते या काशी जाकर के पढ़ाई करते थे। काशी पढ़ करके आया, आने के बाद उस पंडित का विवाह हो गया। विवाह होने पर उसके पत्नी के और उनके बीच में कुछ चर्चा चली, तो उनकी पत्नी थी, वो भी ब्राह्मण कन्या है, विद्वान थी। उसने उस पंडित से एक प्रश्न पूछा, बोले कि आप काशी पढ़ करके आए, बहुत बड़े विद्वान हो, संसार के लोग सब आपको विद्वान मानते हैं, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है जिसका आपको उत्तर देना। बोल क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अंदर पाप का खंडन है कि पाप नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि पाप की उत्पत्ति कहां से होती है, पाप का बाप कौन है? क्योंकि बाप के बिगड़ तो बेटा उत्पन्न नहीं होता है ना। तो कहा पाप का बाप कौन है, पाप को जन्म देने वाला कौन? पंडित के कुछ बात समझ में नहीं आई, राम राम। पंडित विचार करने लगा, आखिर पाप का बाप कौन होता है? पाप तो पाप होता है। अब महाराज विचार करने लगा,
लेकिन कुछ भी बात समझ में नहीं आई। शास्त्रों को भी देखा, शास्त्रों में पाप की बात है, पाप ये पाप है और इन पापों का प्रायश्चित के बारे में भी बता रखा है। उसने कहा पाप के बाप का तो कहीं नाम ही नहीं आता, पाप का नाम तो आता है। पंडित ने विचार किया कि मेरी पत्नी के प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं दे सका, इसका अर्थ सीधा है कि मेरी विद्या अभी तक अधूरी है। मैंने एक दिन पहले आपको बताया था, पंडितों का जो ज्ञान होता है वो घड़े के पानी की नहीं होता है। घड़े में जितना पानी डाल दिया आपने उतना ही रहेगा, नई शीर वहां पर नहीं आती है। और महात्माओं का ज्ञान जो होता है वो कुएं के पानी की नहीं होता। कुएं में से पानी निकालो फिर पीछे से पानी आता ही आता रहता है। अनुभवी महापुरुषों का ज्ञान कुएं का पानी है और अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया उन विद्वानों का, उन पंडितों का ज्ञान घड़े के पानी के नहीं। आखिर उसने विचार किया कि मुझे एक बार और काशी जाकर के विद्या अध्ययन करना चाहिए, अभी मेरी विद्या अधूरी है। थोड़ा चिंता में हाथ में लोटा लेकर के गांव के बाहर निकला और गांव के एकदम किनारे पर एक वेश्या का मकान था। उस वेश्या के मकान के सामने से वो पंडित जा रहा है। उस वेश्या ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आपका चेहरा बहुत उदास है आज तो, क्या परेशानी आपको? पंडित ने कहा तुझे बताने से क्या लाभ, जिस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सका तो तेरे पास कहां से होगा। बोले परेशानी का कोई कारण है, किसी ने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया है और जिस प्रश्न का मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाया वही मेरी परेशानी का कारण है। उस वेश्या ने कहा महाराज ऐसा क्या प्रश्न है, मुझे ही बताओ आप। बोले तुझे बताने से क्या फायदा? बोले हो सकता है फायदा हो जाए। तो पंडित ने बता दिया उस वेश्या को, मेरी पत्नी ने एक प्रश्न किया है कि पाप का बाप कौन है और पाप के बाप का नाम कहीं शास्त्रों में आया नहीं। जब शास्त्रों में है ही नहीं तो मैं कहां से बताऊं उसको। बोले पंडित जी ये तो छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो मैं ही दे दूंगी आपको। बोले तू दे देगी? पंडित ने विचार किया प्रश्न छोटा कैसे, मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े कहीं पर नाम नहीं आया, मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और ये कहती है छोटा सा प्रश्न। पंडित थोड़ा रुक गया, बोले उत्तर तू कैसे देगी? बोले उसकी चिंता आप छोड़ो, आप कल सुबह मेरे घर पे आना। पंडित ने कहा मैं तेरे घर पे आऊं? तू तो वेश्या है और तेरे घर आते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे, पंडित जी महाराज वेश्या के घर जा रहे हैं। पंडित ने कहा नहीं नहीं मैं तेरे घर तो नहीं आ सकता, तू तो मुझे यहीं, तुझे कुछ बताना हो तो बता दे। बोले ऐसा है पंडित जी आप काशी जाओगे उसकी बजाय तो ठीक रहेगा मेरे घर आ जाना और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पंडित सुबह सुबह महाराज उस वेश्या के घर पहुंचा। वेश्या ने पवित्र आसन दे दिया पंडित जी के बैठने के लिए, बैठ गए। उसने महाराज थोड़ी भक्ति भावना दिखाई अपनी दिखावटी में और एक सोने की मोहर पंडित जी के भेंट कर दी। भेंट करके कहा पंडित जी एक बात है कि देखो मैंने तो बहुत कर्म किए हैं और अच्छे विद्वान ब्राह्मण साधु मेरे घर का कोई अंजल लेना ही पसंद नहीं करते हैं, और आप तो बड़े महापुरुष है और अन्न तो देखो सबके यहां बाजार से आता है माल और सामान, तो मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर का भोजन ग्रहण करें। पंडित ने कहा नहीं नहीं नहीं, वेश्या के घर का अंजल मैं नहीं ले सकता। अरे बोले महाराज जल मत लेना, आप अपने हाथ से बना लेना है क्या, सूखा सामान दे दूंगी। उसने 5 सोने की मोहरें दिखा करके पंडित जी के सामने रख दी और कहा देखो महाराज मान लो और भोजन करोगे दक्षिणा मिलेगी। सब पंडित ने विचार किया वेश्या धनवान है, 1 सोने की मोहर आते ही भेंट कर दी और अभी तो ये प्रार्थना कर रही है 5 मोहरें भेंट कर रही, पता नहीं इसके घर का भोजन करूंगा तो कितनी भेंट मिलेगी। पंडित ने कहा देवी लेकिन बात एक यह है कि तेरे घर का भोजन तो कर लूंगा लेकिन रोटी में मेरे हाथ से बना करके खाऊंगा, सूखा सामान तू दे देना। बोले हाँ हाँ ठीक। पंडित ने मान लिया। बोले तो कब रखे? बोले कल रख लो, तो कल ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। ठीक है। अब पंडित महाराज दूसरे दिन गया नहा धो करके और चौका होका लगाया वहां पर कि यहां रसोई बना नहीं, जा वेश्या के घर पे पानी अलग मंगवा दिया।
वेश्या नहा धोकर के आई, आकर के महाराज पंडित जी के चरणों में 11 सोने की मोहरें भेंट की और कहा, पंडित जी महाराज एक बात बताऊं आपको कि देखो सब लोगों का जीवन तो एक बराबर, ये तो भ्रांति है लोगों ने डाल दी है। सब जीव भगवान के पैदा किए हुए हैं और मैंने नहा लिया, नहा धो करके कपड़े भी नए पहन लिए और आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने हाथ से आपका भोजन बना दूं, आपको तकलीफ पड़ रही है, यहां देख ही कौन रहा। पंडित ने विचार किया, जब अंजल इसके ही घर का ले रहा हूं तो इसके हाथ से बना दो, क्या फर्क पड़ने वाला। 11 मोहरें आ रही है भेंट, वो सोने की मोहरें पंडित जी ने अपने जोड़े में डाल दी और बैठ गए। बोले वाह वाह ठीक बना, भोजन बन गया। परोसकारी करके वो लेके आई और 21 सोने की मोहरें और भेंट कर दी पंडित जी और प्रार्थना की, पंडित जी महाराज भोजन मैंने अपने हाथ से बनाया, ये तो आपको पता ही है। बोले हाँ, तो अब एक मेरे हाथ का ग्रास ले लो आप। पंडित ने सोचा जब इन हाथों से भोजन बना है तो फिर ग्रास लेने में हानि क्या है। पंडित ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे हाथ से दे दो ग्रास। वेश्या ने ग्रास उठाया, पंडित जी के मुंह की तरफ किया और जैसे ही पंडित ने मुंह खोला ग्रास लेने के लिए, वेश्या ने ग्रास तो छोड़ दिया और पंडित के एक चांटा लगा दिया मुंह पर। और जैसे ही पंडित के मुंह पर चांटा लगा, पंडित को गुस्सा आ गया, ये क्या कर रही हो, तो मेरा अपमान कर रही हो, शर्म आनी चाहिए, मैंने तो तेरी भावनाओं का आदर किया और तू मेरे चांटा ही लगा दिया। बोले चांटा नहीं है महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर है। बोले मेरे प्रश्न का उत्तर ये कैसा हुआ। बोले पाप का बाप लोभ है महाराज। क्या है? पाप का बाप लोभ है। आपने शास्त्रों में नहीं पढ़ा कि वेश्याओं के घर का अन्न शुद्ध होता है। पंडित ने कहा पढ़ा तो था, तो फिर मेरे घर का अंजल लेने को तैयार कैसे हो। शास्त्रों में यह भी पढ़ा होगा कि वेश्याओं के पास तो सब लोग आते हैं, तो वेश्याओं तो एकदम भ्रष्ट होती है, फिर मेरे हाथ का भोजन बनवाने के लिए आप तैयार कैसे हो गए, सोने की मोहरों के लोभ में आकर के, और फिर मेरे हाथ का ग्रास लेने को भी तैयार हो गए। तो वेश्या ने कहा महाराज बात समझ में आ गई ना, ये लोभ जो है ना ये पाप का बाप है। एक बात बताओ, समाज में कोई भी आदमी पाप कर्म कर रहा है, उसको पाप की तरफ कौन ले जा रहा, बताओ आप, कौन ले जा रहा? लोभ। वैसे तो लोभ, मोह और काम, ये तीनों जीवों को घसीट करके जबरदस्ती पाप की तरफ ले जाते हैं। आपका क्या है कि अपने बेटे पोतों में मोह ज्यादा है ना, उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए लोग क्या करते महाराज, उनके लिए पाप की कमाई कर करके धन संग्रह करते। और इन लोगों को ये पता नहीं है, मरेंगे जब बेटे पोते कोई साथ नहीं चलेगा, ये पाप की कमाई किया ना वो पाप साथ चलेगा। माया को टोटो नपो सुत बंधु ले बांट, टोटो हरि की भक्ति को पड़े आपनी टाट। जिस काम को करने से पाप पैदा होता हो, पाप का जन्म होता हो, वो कार्य आदमी को नहीं करना चाहिए। गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया और उपदेश करते करते 3रा अध्याय तक आ गए। वहां तक भगवान ने आत्मा के स्वरूप का बोध करवाया अर्जुन को, सकाम कर्म करने वाले निष्काम कर्म करने वालों के बारे में बात बताई 2 अध्याय में ही, फिर बुद्धि योग की बात बताई 2 अध्याय के अंदर, फिर कर्म योग के बारे में 3 अध्याय में कुछ बातें बताई गई और कुछ पाप आदि की बातें आई। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा भगवान से, बोले प्रभु ये आदमी पाप कर्म करनी तो नहीं चाहता, आदमी न तो पाप करनी चाहता न पापों का फल चाहता है, फिर इस आदमी को जबरदस्ती बलात्कार की नहीं पाप में कौन लगाता है। अर्जुन का यह प्रश्न है कि पाप की तरफ जीवों को कौन ले जा रहा है। वहां उत्तर देते हुए भगवान ने कहा काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव,
महासनो महापापमा विद्ये नेमी है वैरिणम। बोले अर्जुन, ये काम से उत्पन्न होने वाला क्रोध, वहां काम क्रोध की बात है और बताया गया रजोगुण समुद्भव। आप जानते रजोगुण जो है ना, रजोगुण से सबसे पहले उत्पन्न होने वाली जो चीज है वो है लोभ। लोभ का नाम नहीं लिया भगवान ने, लेकिन लोभ की बात रजोगुण कह करके बता दिया। बोले रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध जो है, ये जीव को नरक की तरफ ले जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कहीं पर नरक के मार्ग रास्ते बताए, लेकिन यहां तो बात यह बताई जा रही है कि इस पाप को जन्म देने वाले कौन है। तो काम क्रोध और लोभ, ये तीन जो चीज है, इनके द्वारा पाप का जन्म होता है, पाप की प्रवृत्ति होती है, पाप बढ़ता रहता। काम का अर्थ होता है सुख भोग की चाह। इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले भोग को काम कहा गया। इंद्रियों से जैसे आंख को सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, कानों को संगीत। अब बिना विवेक का संगीत सुनना, बिना विवेक देखना, ये थोड़ा ठीक नहीं है। बिना विवेक बोलना, बिना विवेक खाना पीना। विवेक पूर्वक आप सुनते हो तो सत्संग सुनते हो, भगवान के भजन सुनते हो, और विवेक होकर के सुनते हो तो विषय और वासना को भड़काने वाले जो गाने हैं वो आप लोग सुनने लगते हो। विवेक पूर्वक देखते हो तो संसार के अंदर परमात्मा के दर्शन करते हो, और अविवेक पूर्वक देखते हो तो क्या करते हो, संसार के अंदर आप काम के दर्शन करते हो। विवेक पूर्वक खाते हो तो जिन वस्तुओं का भगवान के भोग लगता है वही भोजन पाते हो, और विवेक होकर के पाते हो तो महाराज गंदी चीजें भी खा जाते हो, पी जाते हो तुम लोग। तो जो इंद्रियों से भोगे जाने वाले भोग जो है उनका नाम है काम। और काम भोगों की तरफ आदमी बढ़ता है ना, उस समय उनके भोगों में कोई बाधक बन जाता है ना, तो उस पर वो क्रोधित हो जाता, क्रोधित हो जाता, क्रोध आ गया। गीता जी के दूसरे अध्याय के 2 श्लोक है, अभी जो बोला ये तो तीसरे अध्याय का है। दूसरे अध्याय में ऐसा बताया, ध्यायतो विषयान पुंसे संगस्ते सुपजायते संगात सज्जायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आदमी नीचे कैसे गिरता है, अधोगति की तरफ किस प्रकार जाता है, तो ये प्रक्रिया बताई। विषयों का चिंतन करना, चिंतन करने से वासनामय जीवन हो जाता है, वासनामय जीवन होता है फिर भोगों की तरफ बढ़ता है, भोगों में कोई बाधक बनता है तो क्रोध आ जाता है, क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोध से मोह मूढ़ भावना उत्पन्न होती है, और मूढ़ भावना के उत्पन्न होने से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिस आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है वो नीचे गिर जाता है, अधोगति की तरफ चला जाता है, नरक की तरफ चला जाता है। तो काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव है। काम क्रोध और लोभ जो है जीव को जबरदस्ती पाप में लगाता है। यदि आदमी सावधान हो जाए कि ये हमारे शत्रु है, अब हुआ ये महाराज शत्रुओं से मित्रता कर लिया आप लोगों ने, क्या कर लिया, हमारे जो शत्रु है हमें अधोगति की तरफ ले जा रहे, नरक की तरफ ले जा रहे, उनसे गहरी मित्रता हो गई हमारी। आप जानते हो कोई कपटी छली और बदमाश आदमी से आपकी मित्रता हो गई तो एक न एक दिन आपको जरूर धोखा देगा। और जीवा ने कर ली काम क्रोध से मित्रता, दयाशील संतोष और सत्य इसका तो परित्याग कर दिया।
इनसे मित्रता हो तो ये भगवान से मिला देते, काम क्रोध और लोभ से मित्रता होती है तो ये पूरे जीवन को पापमय बना देते हैं, और पापमय जिसका जीवन बन जाता है उसके लिए ये शरीर छोड़ने के बाद जगह जो है वो है नरक और 84 लाख योनि। तो कर्मों की उत्पत्ति कहां से होती है? पाप का बाप कौन है? लोभ। लोभ का बेटा है पाप। तो यहां स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं लोभ और मोह, इन दो वृत्तियों के कारण आदमी कर्म कर रहा है, और लोभ मोह में आकर के व्यक्ति जब कर्म करता है ना, तब उनका मन जो है वो अशुद्ध हो जाता, अपवित्र हो जाता, मैला हो जाता। मन पर मैल आ जाता ना, फिर आप परमात्मा के साक्षात्कार नहीं कर सकते। एक दादू जी महाराज करके संत हुए, जयपुर के पास नारायणा है जहां पर, वैसे उनकी जन्मभूमि ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद कोई कांकरिया तालाब है क्या? यहां पर दादू जी महाराज का जन्म हुआ था, और यहां खेलते हुए दादू जी को बुड्ढल भगवान के दर्शन हुए थे। लेकिन साधना उन्होंने वहां की थी, जयपुर के पास भजन वहां की। दादू जी महाराज के एक शिष्य थे सुंदरदास जी महाराज, उनको जब भगवत प्राप्ति हो गई तो एक साधक ने उनसे जाकर के प्रार्थना की, महाराज आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, आप थोड़ी मुझ पर कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें, जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा आप उपाय बताए, ऐसा रास्ता बताए। महात्मा जी ने कहा भगवत प्राप्ति करनी चाहते हो? बोले हाँ। तो भाई भगवान तो सब जगह है। बोले महाराज सब जगह तो है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। उन्होंने कहा जब ध्यान के द्वारा अपने आप में अपन प्रविष्ट हो जाते हैं, जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उसने कहा आंख बंद करता हूं तो भीतर काली रात जैसा लगता, कुछ भी दिखाई नहीं देता महाराज। तो सुंदरदास जी ने विचार के इस आदमी को समझाना है तो युक्ति से समझाया। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम एक कोई बड़ा बर्तन लेकर के आओ, बगोला आदि बड़ा लेकर के आ गया, उसमें पानी डाल दिया, पानी से भर दिया, भर करके, और सुंदरदास जी ने कहा इसके अंदर राख डाल दो। राख डाल दी उसमें, कहा आप देखो इसमें। बोल महाराज कुछ भी नहीं दिख रहा है, राख दिखाई दे रही। इस पानी को हटा दो। बर्तन को एकदम साफ करवाया, साफ पानी भर दिया उसके अंदर, फिर थोड़े पानी को हिला दिया और कहा अब देखो। अब वो देखने लगा, कहा महाराज मेरा मुंह कभी दिखता है और कभी फिर कट जाता, पानी हिल रहा है ना, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर वो रुके, पानी एकदम शांत हो गया, किसी प्रकार की पानी में हलचल नहीं है। कहा अब देखो। वो देखने लगा, पानी के अंदर उसका मुंह दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा? मुंह। पानी में मुंह को देखा, कहा मेरा मुंह दिखाई दे रहा है। बोले देख पानी में दिख रहा ना, और पहले नहीं दिखता था। यह युक्ति भगवान का दर्शन करने की, परमात्मा का साक्षात्कार करने की। बोले महाराज मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आई। तो महात्मा ने कहा देख बर्तन की नहीं, हमारा अंत्यकरण है, ठीक है, अंत्यकरण। अब उस अंत्यकरण के अंदर मलिनता है, पाप कर्म निषेध कर्म किए उसके कारण अंत्यकरण एकदम मलिन है, अपवित्र है। जैसे पानी के अंदर राख थी, तो अंत्यकरण अपवित्र है जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता। पानी में से राख को हटा दी, एकदम शुद्ध साफ सुथरा पानी है, तो उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन पानी में हलचल है तो भी नहीं दिखता है। ऐसे ही मन एकदम शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना, और उसके बाद ध्यान करने से मन की हलचल बंद हो जाना। जहां मन की हलचल बंद होती है और मन एकदम शुद्ध पवित्र होता है, वहीं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता, भगवान का अनुभव हो जाता। तो अपने मन की मलिनता को मिटाना, मन को एकदम पवित्र बनाना, तो ईश्वर प्राप्ति होगी। आप लोग एक पाठ करते हो तो करीब करीब लोगों को याद ही होगा। हनुमान चालीसा बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लोगों को याद है। उसमें एक दुआ है ना, पहला ही दुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी कांच,
उसके ऊपर मिट्टी आई हुई है, तो वो मिट्टी जब तक उसके ऊपर है तब तक आप अपना चेहरा देखनी चाहते उसमें नहीं दिखाई देगा। और कोई मलिनता है तो एक काम करो, गुरुदेव के चरणों की जो रज है ना, बारीक एकदम छान करके और उस कांच पर डाल करके और थोड़ा पानी का छींटा दे करके आप कपड़े से उसको साफ कर दो। कपड़े से एकदम साफ किया तो उस कांच के अंदर अपना मुंह अपने को दिखने लग जाता है। जो वस्तु हम देख नहीं चाहते वो दिख जाती है। ऐसे महात्मा कहते अपने मन को सुधार लो। एक बात है, मन सुधर गया तो आपका पूरा जीवन सुधर गया, और मन बिगड़ गया तो पूरा का पूरा जीवन। हम चरण दोई दाग चट सके न कोई खोई। रामचंद्र जी महाराज कहते ये दोनों बड़े दाग हैं, चीठे दाग। हर एक आदमी इसको खो नहीं सकता। लोगों को सत्संग सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और भगवान का नाम भी प्यारा लगता है, लेकिन इनसे कहो कि तुम अपने परिवार का मोह छोड़ दो तो ये छोड़ने को राजी नहीं है। अब इनसे कहो कि तुम लोभ करना छोड़ दो, ये काम करने को राजी नहीं। इसका मतलब ये हुआ काम क्रोध और लोभ से गहरी मित्रता हो गई। तो हर कोई इन दागों को मिटा नहीं सकता। चट दाग दोई सके न कोई खोई। तो रामचंद्र जी महाराज ने उदाहरण देके बताया, एक काम करो, लोभ मोह के कारण आपका अंतःकरण अपवित्र हो गया ना, तो आप ऐसा करो, जैसा भी आपका जीवन है आप अपने सदगुरु को सौंप दो। आप एक काम करते हो, जब कपड़े आपके ज्यादा गंदे हो जाते हैं ना, मैले हो जाते हैं ना, तब आप क्या करते हो, उन कपड़ों को धोबी को दे देते हो धोने के लिए। अभी आपकी ये चादरें बिछी हुई है ना, इनको कोई तुम लोग तो धोते नहीं हो, धोबी धोता है। धोबी को देते हो तो धोबी ले जा करके क्या करता, कपड़े को धोता ठीक से और वापस आपके काम लेने के लायक बना देता है। तो आपका मन अपवित्र हो गया है, अशुद्ध हो गया है। आप अपने मन को अपने गुरुदेव को सौंप दो। क्या करो, गुरु को सौंपो। अब मन को सौंपने के बाद गुरु क्या करेंगे, इस मन की मलिनता को मिटाएंगे। तो कैसे मिटाएंगे, तो यहां उदाहरण बताया, गुरु धोबी उस्ताद बड़ कसनी खूम चढ़ाए और नाम नीर साबण सबद मनपट उज्जवल थाय। गुरुदेव को बताया धोबी का काम करते, धोबी कपड़े को धोते और गुरु अपने मन को स्नान कराते। कसनी खूम चढ़ाए, धोबी कपड़े को धोता है ना, जब कसौटी पर कसता थोड़ा, ऐसे पानी में से निकाल के रख दो तो मैल थोड़ा ही छोड़ेगा। धोबी क्या करता है, कपड़े को गर्म पानी के अंदर देता है। जब चीठा मैल होता है ना तो ठंडे पानी से नहीं निकलता है, गर्म पानी में देता है। और फिर उसको जरूरत पड़ती है तो एक लठ जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी है, उससे उसको पीटता है और पीट पिटा करके क्या करता है, मैल को छुड़ा देता है। मैल छुड़ाने के बाद वो कपड़ा ठीक करके आपको दे देता। आप कहते हो बहुत बढ़िया धो दिया आपने। तो महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन को सौंपो, अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दो अपना मन। वो क्या करेंगे, मन पवित्र कैसे हो वो सारे तरीके बता देंगे। मन से वो काम कराएंगे जिससे मन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए एकदम। और कभी कभी कसौटी पे कसे तो उस कसौटी को सहन कर लेना। हमारे महात्माओं ने कहा है, सदगुरु शब्द कहे कोई खारो, अवगुण भूलन धारो, ज्यों ज्यों त्रास सहे सदगुरु की ज्यों थारो होवे व्यवहार। जैसे मीन रहे जलमाई जलनिटिया मर जावे, ऐसो हेत गुरा ज्यों राको जत हारी भोड़प जावे। गुरुदेव के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा स्नेह कैसा होना चाहिए, तो कहा गया जैसे पानी में मच्छी रहती है ना, उसको पानी से अलग करते ही वो तड़पने लगती। तो मच्छी का पानी से जैसा स्नेह, ऐसा स्नेह हमारा गुरुदेव के चरणों में होना चाहिए। और फिर वो हमें भगवान की भक्ति में लगाते, हमारे जीवन में कोई त्रुटि देखे उस समय वो डांट दे, फटकार दे, कुछ कटु शब्दों में कुछ बोल दे, तो कभी भी अवगुण मत धारण करना उनका। उनकी बात को ठीक अर्थों में लेकर के स्वीकार करना। और गुरु महाराज करते तो कुछ न कुछ हमारा हित ही कर रहे।
रामचंद्र जी महाराज कहते हैं जो लोगों को मीठी लगती है ना ऐसी बातें जो करते उनके द्वारा आत्म कल्याण नहीं होता। लोहा जलसों धोइए दूना लागे काट, राम चरण पावक दिया निर्मल होई निराट। मान लो लोहे के काट आ गया, जंग लग गया, तो आप उस काट को छुड़ानी चाहते हैं तो उस लोह को क्या करना पड़ेगा? आग में देना पड़ेगा। आग में नहीं दो और पानी से धोना चालू कर दो तो लोहे के जंग लगती जाएगी, लोह एक दिन समाप्त हो जाएगा। और अग्नि में देने पर क्या होगा? वो जंग, वो काट जल जाएगा और लोह का असली रूप सामने आ जाएगा। गुरुजनों की जो कसौटी है वो आग का काम करती है हमारे जीवन रूपी लोह की जंग को मिटाने के लिए। दूसरी बात, गुरु पर साधक जो होते हैं, शिष्य जो होते हैं, उनके मन में अच्छा विश्वास भी होता है। अब किसी को भरोसा ही नहीं है गुरु का शायद इनके द्वारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये रास्ता बता रहे हैं, वो रास्ता भगवान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ये जो मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र जो है ना, जैसा बता रहे ऐसा प्रभावशाली है कि नहीं है, ऐसा संशय जीवन में बना रहता है तो महात्मा कहते फिर तो पता नहीं होता, फिर आत्मकल्याण नहीं, भगवत प्राप्ति फिर नहीं होती। एक साधक की बात बताऊं। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा में चलते चलते एक दिन जंगल में उनको ठहरना पड़ा, घने जंगल के अंदर। तो उस महात्मा जी का वो शिष्य था जो तो सो गया, नींद आ गई उसको। और महात्मा जी बैठे भजन कर रहे थे। भजन करते करते आंख खुली, आंख खोल करके सामने देखा तो एक बहुत बड़ा विशालकाय सर्प आ रहा है और वो अपने शिष्य की तरफ जा रहा। उस सर्प को महात्मा जी ने अपने शिष्य की तरफ जाते हुए देखा, विचार किया ये तो वहां जा रहा है, मेरा चेला सोया हुआ है और इसको काट जाएगा। महात्मा जी ने उसको रोका, बोले ठहर, कहां जा रहा? तो हमारा नर भाषा हुई बोलियो नाग, मनुष्य की भाषा में नाग बोल करके कहने लगा, बोले महाराज आपका चेला जो है इसका और मेरा बदला बहुत पुराना है। पहले जन्म में इसने मेरा गला काटा था, इसलिए मैं आज इसका खून पीने के लिए जा रहा हूं। क्या कहा? इसका खून लेने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ा नाग। महात्मा जी ने कहा ठहर ठहर, तुझे खून चाहिए ना, देख ये बदले की जो श्रृंखला कभी मिटेगी नहीं, आगे से आगे होगी। आज तो इसको काटेगा, इसकी जान ले लेगा, ये तेरे पर बदला हो जाएगा। अगले जन्म में ये तुझे मारेगा। इस प्रकार तो तुम्हारा जन्म मरण चलता ही रहेगा। तो तुझे इसका खून चाहिए, मैं तुझे इसका खून दे देता हूं, खून पी ले, इसको काट मत और वापस लौट जा। महात्मा जी के पास में चाकू था, सर्प को वहां रोक दिया। चेला सोया हुआ था और जाकर के उसके गले पर चक्कू चलाया। एकदम जैसे ही चक्कू की लगी, और महाराज घाव लगता है तो दर्द होता है, पीड़ा हुई, आंखें खुली। आंख खोल करके देखा तो उसका गला उसके गुरुदेव काट रहे हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जो दर्द था उसको सहन कर दिया। महात्मा जी ने एक पत्ते के अंदर उसका खून गले का निकाला। सर्प ने कहा था गले में काटूंगा, इसलिए गला काटा, गले की चीरा लगाया। खून एक पत्ते में लेकर के और उस नाग को दे दिया। नाग खून पी करके वापस लौट गया। गले के चीरा लगाया, खून निकाला और अपने चेले की जान बचा ली। अब चेले ने प्रश्न नहीं किया महाराज, आंख तो खुल गई, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, पूछा ही नहीं, घाव ठीक हो गया। 8-10 दिन के बाद उनके गुरुदेव ने पूछा, बोले रे मैंने तेरे गले पर चीरा लगाया, खून निकाला और तू कुछ बोला नहीं। उस साधक ने कहा गुरुदेव आप मेरा गला काट भी देते ना तो भी मेरा कल्याण ही था, इतना मेरे को आप पर भरोसा है, आप मेरा कभी अनिष्ट कर ही नहीं सकते। शिष्य का गुरुदेव पर होय अटल विश्वास, कंठ काटते देख के माना नहीं लव त्रास। महात्मा लोग कहते हैं शिष्य का गुरु पर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है। गला काटते हुए देख करके भी कुछ प्रश्न खड़े नहीं किए, बोले तक नहीं।
तो वैसे तो कसौटी है महाराज, गला काटना, चीरा लगाना, खून निकालना, सहन कर गए। फिर गुरुजी ने बताया, बोले वो नाग आया था तुझे काटने के लिए, और तुझे काट लेता वो तो उसका जहर तेरे शरीर में पूरा फैल जाता, तेरी मृत्यु हो जाती। तो तुझे बचाने के लिए मैंने तेरे गले का खून निकाल करके उसको दे दिया था। तो महात्मा कहते हैं गुरु की कसौटी जो सहन करता है उन्हीं का आत्म कल्याण होता है, वही भगवत प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। धोबी की कसौटी सहन करता है इसलिए कपड़ा वापस पहनने के लायक बन जाता है। गुरु की कसौटी जो सहन कर लेता उसका मन भगवान के ध्यान में प्रवेश पाने के लायक बन जाता है। भगवत प्राप्ति के अधिकारी बनना है तो अपना जीवन अपने गुरु को सौंप दो। तो रामचरण जी महाराज फरमाते, गुरु धोबी उस्ताद बड़ कसनी खूम चढ़ाए, नाम नीर साबुन सबद और मन पट उज्जवल था। मन रूपी कपड़े को एकदम गुरुदेव ने पवित्र बना दिया। सदगुरु का प्रताप को कैसो करूं बखान, रामचरण अब थिर भया मिट गया आवण जान। अब मन एकदम शुद्ध हो गया पवित्र, तो पवित्र हुआ मन स्थिर हो जाता है, और जैसे ही मन स्थिर होता है भगवत प्राप्ति हो जाती। आप लोगों में कई लोग गीता पाठ करने वाले हैं, तो गीता के दूसरे अध्याय के अंदर बुद्धियोग की कुछ बातें हैं, स्थित प्रज्ञ की बातें हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक मैंने संतों से सुना है कि गांधी जी के जीवन का नेम था, वो सुबह जगते ही जैसी आंख खुलती 18 श्लोकों का पाठ रोज पहले ही कर लेते थे, ताकि सब काम बाद में। और इन श्लोकों का जो पाठ करता है उनके बुद्धि का बड़ा विकास होता है। जिन लोगों के बच्चे जो मंद बुद्धि के हैं, पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को ये श्लोक याद करवा दे और इसका पाठ करवाए। स्थिर बुद्धि, वहां स्थिर बुद्धि की जहां बात आई है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है उसको भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। महात्मा लोग कहते हैं जिसका मन स्थिर हो जाता है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मैला मन स्थिर नहीं होता है। मन जब तक मलिन रहेगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो ये एकदम स्थिर हो जाएगा। आगे का प्रसंग थोड़ा सा चेंज किया। पहले तो ये बात बता दी मन मैला कैसे होता है, फिर बताया मन पवित्र कैसे होता है, और फिर ये बात आ गई कि मन स्थिर कैसे होता है। तो ये बात बताई मन मैला तो होता है लोभ और मोह के कारण, मन पवित्र होता है गुरुदेव के चरणों की सेवा करने से, उनकी कसौटी सहन करने से, उनका उपदेश श्रवण करने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। फिर बता दिया कि शुद्ध हुआ मन स्थिर हो जाता है। अच्छा, मन स्थिर हो जाता है फिर क्या मिलता है? तो महाराज फरमाते जिस दिन अपना मन स्थिर हो जाता है अपने भीतर अमृत प्रकट हो जाता है, और भीतर प्रकट होने वाले अमृत का जो साधक पान कर लेता है उसको अमरता का अनुभव हो जाता है, उसके जन्म मृत्यु का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो किसी ने पूछ लिया कि महाराज अमृत भीतर ही प्रकट होता है या अमृत की बातें कुछ बार भी सुनी हमने, कौन सा अमृत पीने से अमरता का अनुभव होता है? तो रामचरण जी महाराज के सामने किसी ने ऐसा प्रश्न किया होगा कि महाराज कोई तो कहते हैं अमृत स्वर्ग के अंदर है, देवता लोग पीते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि अमृत पाताल के अंदर है, नागों के पास में। कुछ लोगों की मान्यता है कि अमृत इन वनस्पति के अंदर भी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि अमृत चंद्रमा के अंदर भी है। और आप कहते हो मन स्थिर होता है जब अमृत मिलता है, तो हर एक व्यक्ति के पास में अमृत है। तो आखिर आप बताए अमृत है कहां? तो महाराज फरमाते पीयूक पातालन पाविये, पीयूकन चंद्र आकाश, रामचरण हम पाइयो अमृत सदगुरु पास।
बोले मुझे तो न अमृत चंद्रमा में मिला, न पाताल में मिला, न आकाश में मिला। मुझे तो अमृत की प्राप्ति मेरे गुरुदेव के चरणों में हुई है। गुरु के चरणों की शरण ली और सदगुरु ने जो युक्ति बताई उसके अनुसार साधना की और अमृत का अनुभव हुआ। बोले तो महाराज ये जो जगहों पर अमृत बताया वहां नहीं है क्या? तो रामचरण जी महाराज ने कहा वह है तो सही, लेकिन नकली अमृत, असली नहीं। आप कहेंगे असली और नकली वाली बात कहां से आ गई? अमृत तो है स्वर्ग के अंदर, सुना हमने। राक्षसों ने, देवताओं ने मंथन किया, समुद्र से प्रकट हुआ, देवताओं ने पिया है। एक बात बताओ भाई, देवताओं ने अमृत पिया ना, और देवलोक में जो भी जाता है उसको अमृत पीने को मिलता है। लेकिन आप जानते हैं अमृत का अर्थ क्या होता है? मृत्यु शब्द के आगे जब अ शब्द लगता है, जब क्या होता है? मृत। मृत का मतलब होता है मरना, और उसके आगे अ लग गया तो अमृत हो गया। अमृत हो गया इसका मतलब यह है मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, स्वर्ग के देवताओं की मृत्यु तो नहीं होती है ना? नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है, पक्की बात। तो फिर गीता में ऐसा क्यों कहा? तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। ये बात क्यों आई कि स्वर्ग लोक बड़ा विशाल है और पुण्य आत्माएं वहां जाती है देवता बनकर के, और स्वर्ग का ऐश्वर्य और सुख भोगती है। और वहां आत्माएं सुख कब तक भोगती है? जब तक उनका पुण्य रहता है तब तक, और पुण्य नष्ट होते ही उनको तो नीचे गिरना पड़ता है। इसका मतलब वहां से तो मरना पड़ेगा। और स्वर्ग में जो अमृत है ना, या मृत्युलोक में आकर के आप लोगों ने जो सत्कर्म किए हैं, वो आपके सत्कर्म का फल ही अमृत है, और कोई अमृत नहीं है। और सत्कर्म का फल जब भोग लेते हो तो वापस जमीन पर गिर जाते हो, नीचे आ जाते हो लौट करके। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, मृत्युलोक को आते। तो महात्माओं ने कहा कोई कहवे अमृत स्वर्गा होई और देव के पीवे क्यों मर मर जाए। देवता पीते फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। असली अमृत वहां भी नहीं है। संतों ने अनुभव किया। बोले कि तो पाताल में तो है ना नागों के पास। तो महात्मा कहते हैं कोई के अमृत बसे पाताला और नाग पीवे क्यों ग्रासत काला। अच्छा, नागों के पास अमृत है तो फिर उनके मुंह में हलाल जहर क्यों? जहर और अमृत दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? आपने कभी दिन और रात को एक साथ देखा क्या? एक बार क्या हुआ, ये अंधेरा जो है ना महाराज, ये ब्रह्मा जी के पास में गया सूर्य की शिकायत करने की। हाथ जोड़ करके रोने लगा महाराज, और प्रार्थना कर रहा, रोता जा रहा। अब कोई सामने आकर के रोने लग जा तो दया तो आई। ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई अंधेरे पर, और कार्य क्यों रो रहा है, क्या बात है, क्या तकलीफ है तुझे? बोले महाराज मुझे इस दुनिया में आपने क्यों पैदा किया? बोले भाई सृष्टि उत्पन्न हुई है उस हिसाब से तुम ही हुआ, लेकिन तुझे तकलीफ क्या वो तो बता। बोले महाराज आपने मुझे पैदा किया ना, उसी दिन से मेरे पीछे इस सूर्य को लगा दिया। जहां भी जाता हूं ये आ जाता है, मुझे भागना पड़ता है, मुझे भगाता ही रहता है, भगाता ही रहता है, कहीं टिकने ही नहीं देता। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अच्छा नहीं कर रहा है सूर्य, और तेरी दुश्मनी क्या जो तेरे पीछे पड़ गया वो हाथ धो करके। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सूर्य को अभी बुलाता हूं, और बुला करके उसको डांट के कहता हूं अंधेरे के पीछे क्यों पड़ा तू। सूर्य का आह्वान हुआ और सूर्य नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहने लगे महाराज क्या आज्ञा। सूर्य ने कहा रे तूने अंधेरे के पीछे क्यों पड़ा तू, और वो बेचारा जहां भी जाता तो पीछे लगा रहता है, क्या दुश्मनी है तेरी? सूर्य ने कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो कभी अंधेरे को अपनी आंखों से देखा ही नहीं, मैंने कभी अपनी आंख से अंधेरे को देखा ही नहीं। और ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी तो यहां था, वो गया कहां। इसका मतलब सूर्य वहां प्रकट हुआ, अंधेरा वहां से भी गायब हो गया। तो भाई बात यह है कि अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ नहीं रह सकते, और अंधकार कभी प्रकाश पर विजयी नहीं हो सकता। ऐसे ही विष और अमृत दोनों साथ में
नहीं रह सकते। और नाग तो काट जाए तो अमृत बढ़ता है क्या? शरीर में जहर बढ़ता मरा। इसका मतलब नागों के मुंह में तो हलाहल विष है। असली अमृत वहां भी नहीं है, वहम है लोगों का कि वहां पाताल में कोई अमृत होगा। होगा तो कोई नकली अमृत होगा। वैसे तो देखो, ब्राह्मणों को क्या महाराज खीर मालपुए ज्यादा मीठे लगते, अच्छे लगते थे, तो उन्होंने युक्तियों से कुछ ऐसे श्लोक बना दिए कि मृत्यु लोक का अमृत क्या है? बोले खीर। दूध की जो खीर बनती वो अमृत है। अब खीर खाने वाले अमृत तो नहीं होता है। लोगों ने कहा नहीं महाराज, और कहीं है या नहीं? चंद्रमा के पास तो अमृत है। और आप लोग शरद पूर्णिमा के दिन अमर होने की काफी कोशिश करते भी हो, करते हो ना? खीर बनाते हो और एक परात के अंदर ले जाके छत पर रखते हो, अमृत टपक जाए। आज से नहीं, वर्षों से ऐसा हो रहा, पीढ़ियों से। कितने लोग अमर हुए भाई? बताओ आप, कितने अमर हो गए? एक भी अमर नहीं हुआ, सब मौत की तरफ जा रहे। महात्माओं ने कहा असली अमृत नहीं है चंद्रमा के पास। बोले कैसे कह सकते हो आप? तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा घटत बढ़त क्यों होत विनाशा। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती क्यों है? अमृत है तो एक रस रहनी चाहिए। दूसरी बात, अमावस के दिन तो उस अमावस की रात में तो उसका नाम निशान ही नहीं होता कहीं। चंद्रमा की कलाएं घटती है, बढ़ती है, नष्ट हो जाती है और फिर उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है चंद्रमा के पास में भी असली अमृत तो फिर है कहां? तो महात्मा कहते अमृत है बातों की बाता, अमृत है संतन के साथ। महात्मा लोग तो कहते अमृत तो सदगुरु की जबान में है। उनकी जबान से जो अमृत की बारिश होती है, जो काना द्वारा पी लेते हैं ना, वो अमरता का अनुभव कर लेते। संतों ने एक भजन में बताया, सत्संगत में अमृत बरसे, सत्संगत में अमृत बरसे, काना द्वारा पीलो कदर से, काना द्वारा पीलो कदर से, थारो जन्म मरण मिट जाय, चालो सत्संग में थारो जन्म। जा संत विराजे आप, चालो सत्संग में जा संत। माता बहना सब ही चालो, माता बहना अमृत काय अवसर मति टालो, अमृत काय अवसर थे तो पी लो अमृत धाप, चालो सत्संग में थे तो। थारो जन्म मरण मिट जाय, चालो सत्संग में तारो। अमृत कहां है? तो महात्मा लोग कहते अमृत तो सदगुरु की जबान में है। एक बात है, स्वर्ग का अमृत ही अमृत होता तो फिर ये देवता लोग सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेके क्यों आते कि ये अमृत आप इन परीक्षित को पिला दो और ये सत्संग रूपी अमृत हमें पिलाओ। कथा सुनी हुई है ना? इसका अर्थ यह है तुम लोगों को जो अमृत मिलता है वो देवलोक में रहने वाले देवताओं को भी सुलभ नहीं है, दुर्लभ वस्तु मनुष्यों को सुलभ हुई। रामचरण जी महाराज ने तो कहा सत्संग को प्रभा जिसो अमृत को सागर, जाके जल की छाक दूर होई दुख के आगर। जैसे समंद अथा था वहां को नहीं आवे, यूं संत ज्ञान भरपूर बहुत जीवन को पावे। प्यासा पीवो ध्याय के अण प्यासा रहो दूर, रामचरण सत्संग को निंदे तामुक दूर। महाराज फरमाते सत्संग की निंदा करता है ऐसे लोगों के मुंह पर रेत दे देनी चाहिए। सत्संग तो अमृत का दरिया है।
सत्संग में जो भी बैठता है अमरता का अनुभव होता है। जो मरने वाला क्षेत्र है ना, जहां मृत्यु होती है, जहां मृत्यु का साम्राज्य, सदगुरु क्या करते हैं, वहां से जीव को बाहर निकाल देते। आप कहते हैं ऐसा भी होता है क्या? हां होता है। नागिन होती है ना, नागिन अपने बच्चों को जन्म देती है ना, तो काफी अंडे देती है वो, काफी ज्यादा, मतलब 100 खांड तो देती। और अंडे दे करके वो क्या करती है, अपने शरीर का घेरा लगा करके बैठ जाती है। जब उस नागिन के अंडे फूटने लगते हैं और उनके अंदर से जैसे ही सर्प निकलता है ना, जो भी सर्प पैदा होता है मुंह अपना घेरे के अंदर डालती है और एक एक करके सबको खाती जाती। खुद ने पैदा किया और खुद ही खा जाती। अब कोई बच्चा मान लो उनकी नजर में नहीं आया और उसके शरीर के घेरे से बाहर निकल गया। कोई कोई जाय कुंडाला पेले, होई निर्वे जगत में खेले। माया सपनी सबको खाया, राम गारुडू संत बचाया। तो जो सर्प का बच्चा नागिन के शरीर के घेरे को पार करके बाहर निकल जाता है, वो सर्प बनता, उसको नहीं खाती। जितने पैदा करती उतने बच जाए तो महाराज धरती पर सर्प ही सर्प हो जाए। तो महात्मा लोग कहते हैं एक सीमा है जहां पर तक मृत्यु का साम्राज्य है। मृत्यु का साम्राज्य कहां तक है? 3 लोक और 14 भवन तक। एक 14 भवन के 12वीं भवन है जिसको भगवान का हम धाम कहते हैं। 3 लोक से परे भी एक लोक है जिसको हम चौथा लोक कहते हैं। और संतों की वाणियों में आता, अब जाई पहुंचा चौथी धामा, सब साधन का सरिया कामा, अनहद नाद जालर जनुकारा, परम ज्योति जहां होया उजियारा। कोई कोई संत जुगतिया जानी, जन संत दास मुक्त भये। चौथे लोक में जो प्रवेश कर जाते सदगुरु के उपदेश के द्वारा, वहां महाराज मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु का भय मिट जाए तो समझो आपने अमृत पान किया। और मौत का भय जो का त्यों बना हुआ है, तो अमृत कहां मिला अभी तक। एक बात है, मौत का भय तो जब ही मिटता है जब आप आत्मनिष्ठ हो जाते हो, अपने स्वरूप में चले जाते हो ना, तो आत्मा को कभी मौत का भय नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। आप शरीर के क्षेत्र में रहते हो जब तक मौत छोड़ती नहीं। और महात्मा उपदेश करते हैं तो क्या करते? अब गीता पढ़ते हो तो देखो, गीता में जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपदेश आरंभ किया और उपदेश में यही बात बताई, बोले अर्जुन तो बातें तो विद्वानों के जैसी करता, लेकिन विद्वान तू है नहीं। विद्वान जो होते हैं ना, वो मर गए उसके लिए भी शोक नहीं करते और जिंदे उसके लिए भी शोक नहीं करते। वो तो आत्मा में रमण करते, क्योंकि उनकी नजर में न तो कोई मरता है न कोई जन्मता है। आत्मा तो अविनाशी है, शाश्वत है। और वहां पर ही ये सारे श्लोक आते, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम देहति पावक, न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषति मारुत, अछेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्य च, नित्य है सर्वगते स्थाणु अचलो यम सनातन है। आत्मा के लिए तो ऐसी बात आती है, लेकिन ऐसा बोध हो जब ना, तो बोध होगा कहां? गुरुदेव के सानिध्य में रहने से, गुरु के चरणों की शरण लेने से, गुरुदेव का उपदेश धारण करने से। तो महाराज फरमाते पिवक पातालन पावी, पिवक यानी अमृत। पिवकन चंद्र आकाश, न चंद्रमा में मिला न कहीं आकाश में, रामचरण हम पाइयो अमृत सदगुरु पास। महाराज फरमाते मैंने तो अमृत प्राप्त किया और मिला कहां? बोले सदगुरु के सानिध्य में। तो आपका आखिर अमृत है क्या? तो रामचरण जी महाराज ने कहा अमर तत्व तो एक ही है, और वो है परमात्मा। और उसकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर अमृता का अनुभव हो जाता है। जहां तहां भरपूर है घट घट व्यापक शिव, रामचरण सदगुरु बिना वेदन पावे जीव। क्या बताया? अमृत बताया, बोले परमात्मा है और वो जहां तहां भरपूर है। जहां तहां का मतलब यहां वहां, जहां कहीं नजर जाए। और घट घट व्यापक शिव, सब घट मेरा साइया, तो फिर मेरा घट खाली कैसे हो सकता है? मेरे घट में भी वही है। लेकिन रामचरण सदगुरु बिना वेदन पावे जीव, बिना सदगुरु की कृपा प्राप्त हुए जीव को उस परम तत्व का भेद प्राप्त नहीं होता है।
और भेद जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक जीव भटकता रहता। किस्तूरी कुंडल बसे मृगन पावे भेव। मृग की नाभि में किस्तूरी होती है, काला जो हिरण होता है ना उसकी नाभि में। अब उसको जब छींक आती है ना तो एकदम किस्तूरी की खुशबू आने लगती है, तो वो झाड़ ढूंढने लगता है, शायद इस झाड़ से आ रही होगा, शायद इस फूल से आ रही होगा, लेकिन वहां तो कहीं ऐसी खुशबू उसको मिलती नहीं। अब मृग महाराज किस्तूरी का भेद प्राप्त नहीं कर सकता कि मेरी नाभि में किस्तूरी है। ऐसे ही जीवों के हृदय के अंदर परमात्मा विराजमान है। जीव सब बाहर दौड़ रहे हैं उनको पाने के लिए, बाहर भटकते भटकते ही मर जाते, पाते कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहां है वहां तो नजर ही नहीं जाती लोगों की। गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मेर सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान है। अब ईश्वर को खोजने वालों में बहुत कम लोग जो है जो अपने आप में खोजते हैं, सब ईश्वर को बाहर खोजते। महात्मा लोग कहते जिन पाया जिन गठी में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, रामचरण मोई इचरज आवे, पूरब वस्तु पश्चिम को ध्यान। वस्तु पूरब में, आदमी पश्चिम में भागा जा रहा, परमात्मा घट के अंदर विराजमान, हम बाहर खोज रहे उसको। तो अमृत की प्राप्ति करनी है तो महात्माओं की बताई हुई युक्ति के अनुसार साधना करनी पड़ेगी। जहां तहां भरपूर है घट घट व्यापक शिव। शिव नाम निर्गुण निराकार ब्रह्म का है।